रात 3 बजे दिल्ली का एक बंद गोदाम। फर्श पर एक लाश पड़ी है, हाथ में कटी हुई राखी, और दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, धोखा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि मर्डर किसने किया, सवाल यह है कि कातिल इसी कमरे में मौजूद है। इंस्पेक्टर आरव अंदर आता है। कमरे में 6 लोग बंद हैं। बिजनेस पार्टनर सुधीर, बीवी काव्या, छोटा भाई वरुण, बूढ़ा नौकर, बॉडीगार्ड और एक अनजान लड़की रिया। दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़की सील। मर्डर कैसे हुआ? हर किसी के पास मकसद था, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। तभी लाश की जेब से एक पेन ड्राइव गिरता है। उसमें एक वीडियो है जो मरने से 10 मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में मरा हुआ आदमी राघव बोल रहा है, अगर मैं मर जाऊं तो जान लेना, मेरी बीवी काव्या और मेरे भाई वरुण दोनों मिले हुए हैं 50 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। काव्या रोने लगती है, वरुण चिल्लाता है, झूठ है, पर इंस्पेक्टर आरव मुस्कुराता है। वीडियो फेक है। सब चौंक जाते हैं, क्योंकि राघव की आवाज आज से 6 महीने पहले चली गई थी, गले के कैंसर से। अब पूछताछ शुरू होती है। नौकर कांपते हुए कहता है, साहब मुझे 2 लाख का कर्ज चुकाना था, पर मैं मार नहीं सकता। बॉडीगार्ड सफाई देता है, मेरी शिफ्ट 2 बजे खत्म हो गई थी, मैं तो सो रहा था। अनजान लड़की आगे आती है, मैं राघव की बेटी हूं, जिससे उसने 20 साल से बात नहीं की। एक नई परत खुलती है, राघव की पहली शादी। तभी कांस्टेबल फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आता है। मौत जहर से हुई है, पर जहर राघव की रोज की दवाई में मिला था। वो दवाई सिर्फ एक इंसान देता था। इंस्पेक्टर राखी उठाता है, उस पर आर लिखा है। अनजान लड़की का नाम रिया है। ये राखी तुमने बांधी? रिया हाँ में सिर हिलाती है। पापा ने कल ही मुझे बुलाया था, कहा था बेटा मुझे माफ कर दे। वो फूट फूट कर रोती है, मैं क्यों मारूंगी उन्हें? इंस्पेक्टर आरव दीवार के पास जाता है और धोखा शब्द को उंगली से पोंछता है। खून नहीं, ये लाल स्याही है, और राइटिंग लेफ्ट हैंड से लिखी है। कमरे में सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर है। सबकी नजरें बिजनेस पार्टनर सुधीर पर टिक जाती हैं। सुधीर हंसने की कोशिश करता है, राघव ने कंपनी बेच दी थी मुझे, पर आखिरी वक्त पर डील कैंसिल कर दी। मेरे 30 करोड़ डूब गए। वो जेब से वही दवाई की शीशी निकालता है। हाँ, मैंने जहर मिलाया, पर वीडियो मैंने नहीं बनाया, और राखी भी मेरी नहीं। तो फिर धोखा किसने लिखा? इंस्पेक्टर आरव लाश के पास जाता है, जेब टटोलता है और एक मुड़ा हुआ कागज निकालता है। सुसाइड नोट। वो पढ़ता है, मैं कैंसर से मर रहा हूं, दर्द बर्दाश्त नहीं, पर दुनिया को लगना चाहिए कि मुझे मारा गया, ताकि मेरी बेटी रिया को इंश्योरेंस मिल सके। माफ करना सुधीर, तुम्हें फंसाना मजबूरी थी। राघव। सन्नाटा। सुधीर जमीन पर बैठ जाता है। रिया बिलक बिलक कर अपने पिता की लाश से लिपट जाती है। बाकी सब पत्थर बन जाते हैं। इंस्पेक्टर आरव गोदाम से बाहर निकलते हुए सिर्फ एक लाइन बोलता है, कभी कभी कातिल और मकतूल एक ही इंसान होते हैं। दरवाजा बंद होता है। पीछे सिर्फ एक लाश, एक टूटी राखी, और एक ऐसा सच रह जाता है जिसे कोई अदालत साबित नहीं कर सकती।